जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम मित्रों। अगर आप भी बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं या फिर आपका पैसा जो है आपके हाथों में नहीं टिकता, तब तो ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके हाथों में पैसा तो बचेगा ही साथ जो है धन की बारिश भी होगी। देखिए, घर में रखे जाने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज्योतिष में बहुत ही बड़ा महत्व है। खास तौर से जब हम धन की बात करते हैं, यानी कि धन के उपायों के बारे में बात करते हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक कौड़ी से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि मात्र आप कौड़ी से बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। धन की इच्छा भला कौन नहीं करता। कई बार आपको बिना कारण जाने ही धन की हानि होने लगती है। कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन वह पैसा जो है आपके हाथों में नहीं टिकता है और आपको पता भी नहीं चलता। और जो पैसा है जो आपके हाथों में नहीं टिकता, ऐसे में यदि आप कौड़ी का ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ धन का लाभ भी होगा, यानी कि धन का योग भी बन सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कौड़ी की बात हम कर रहे हैं, ये कौड़ी समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाहर निकली थी। आप सभी को पता होगा, जब यहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा था, जब माता लक्ष्मी यहाँ पर निकली तो उनके साथ जो है कौड़ी भी निकला था। और इसी वजह से इसे माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी की पूजा की जाती है वहाँ सदैव लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिसके घर में माँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, उसका घर सुख समृद्धि से जो है हमेशा भरा हुआ होता है। पैसे की जो है उसे कभी भी कमी नहीं होती है, ना ही उसे अन्न, ना ही उसे धन की कमी होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ये कौड़ी से उपाय कैसे करेंगे। उससे पहले जो है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपने पर्स में बहुत ज़्यादा पैसा रखते हैं, लेकिन वो जो है पैसा बहुत ज़्यादा नहीं टिक पाता है या बहुत ज़्यादा नहीं टिक रहा है, तब आप क्या कहेंगे कि आपको एक कौड़ी लेना है। तो आपको ऐसे में करना क्या है कि एक कौड़ी ले लेना है। और कौड़ी लेने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो है कोई तस्वीर लगा लीजिए। यानी कि माता लक्ष्मी का जहाँ पर भी एक फ़ोटो होगा, आप उस कौड़ी को वहाँ पर रख करके उसका पूजा पाठ करेंगे। उस कौड़ी का और माता लक्ष्मी का जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उसके बाद उस कौड़ी को वहाँ से हटा देंगे। अब देखिए, जब आप उस कौड़ी को वहाँ से हटाएंगे तो उस कौड़ी को आप अपने पर्स में रख लीजिएगा। कहाँ पर रखना है? अपने पर्स में। तो देखिए, पर्स मतलब देखिए, एक जेंट्स का पर्स भी होता है, एक लेडीज़ का पर्स भी। दोनों अपने अपने पर्स में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं उसके साथ ही इस कौड़ी को रखना है। तो देखिए, इस कौड़ी को जो है आपको शुक्रवार के दिन रखना है। तो शुक्रवार के दिन अगर आप ये अपने पर्स में कौड़ी रखते हैं तो ये धन का योग बनता है। तो शुभ दिन होता है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन ही आपको ये कौड़ी रखना है। और अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा कि इस कौड़ी को अपने पर्स में ज़रूर रखिएगा। अब जैसे कि देखिए, पर्स में आप रोल नंबर जैसे रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो उसके साथ ही इस कौड़ी को रखिएगा। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा और आपका जो नौकरी का योग है वो भी काफ़ी बनेगा और एग्ज़ाम में पास होने का योग भी बनता है इससे। तो देखिए, यदि आप नौकरी में प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो, तो कोई प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप इस कौड़ी को रोज़ अपने पर्स में रख सकते हैं। तो देखिए, इधर हमने आपको ये बताया है कि कौड़ी को आपको अपने पर्स में कैसे रखना है। तो देखिए, अगर आपके हाथों से यदि बहुत ही ज़्यादा धन चला जाता है, कहने का मतलब है कि आपके हाथों में बहुत पैसा होता है या बहुत पैसा आता है या बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आपका पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है, तब आप क्या करिएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास 5 कौड़ियाँ रखना है। कितनी कौड़ी रखना है याद रखिएगा, केवल 5 कौड़ी रखना है।
और 5 कोड़ी रखने के बाद आप उनकी और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करेंगे। और देखिए कोड़ी किसको बोला जाता है, आप खुद ही तस्वीर में देख रहे होंगे, इसको कोड़ी बोला जाता है। और आपको पूजा करनी है माता लक्ष्मी और कोड़ी दोनों की। और देखिए जब आप इन कोड़ियों की पूजा कर लेते हो और साथ में माता लक्ष्मी की भी, तो इन जो 5 कोड़ियाँ हैं ना, इनको लाल कपड़े में बांधना है। और लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको अपनी तिजोरी में रखना है। तो देखिए अगर घर की तिजोरी नहीं है तो जहाँ भी आप रखते हैं, अलमारी में, जिस जगह पर भी पैसा रखते हैं, उधर पर ये लाल कपड़े में 5 कोड़ियाँ बांध कर रखना है। तो देखिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। और साथ ही साथ आपके हाथ में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कोड़ी आपकी तिजोरी में जो रखा हुआ धन है, उसको जो है कोड़ी धन को आकर्षित करने में काफ़ी मदद करती है। कि कहने का मतलब है कि जैसे चुम्बक होता है वो लोहे को खींचता है, तो वैसे ही चुम्बक की तरह ये कोड़ी होती है, ये पैसे को खींचती है। तो देखिए आपके घर में ऐसा भी होता है कि बहुत सी नकारात्मक जो है शक्तियाँ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, तो आप कुछ भी शुभ काम करते हैं तो वह अशुभ हो जाता है या फिर वह काम बेकार हो जाता है। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो भी पूजा स्थान है और जहाँ पर भी आपकी पूजा स्थान के पास तिजोरी रखी हुई है, तो देखिए अगर आपका पूजा स्थान और घर की तिजोरी अलग है तो इनको पास पास में रख लीजिए। तो देखिए करना क्या है कि आपको तिजोरी में जहाँ पर पैसा रखा है वहाँ भी कोड़ियों को रखना है और जो मंदिर है वहाँ पर भी कोड़ियों को रखना है और रोज़ जो है इसकी पूजा करना है। तो ऐसा करने से माना जाता है कि देखिए पैसा धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये कोड़ी जो होती है ना, ये जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं उनको भी दूर भगाने में काफ़ी मदद करती है। या फिर देखिए आपके घर को जो है बुरी नज़र से बचाना है, तो आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में बुरी नज़र ना लगे और उससे बचाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है जहाँ से लोग अंदर आते जाते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि बाईं तरफ एक काला कपड़ा लें और 7 कोड़ियाँ लेना है। कितनी लेना है? 7 कोड़ियाँ लेना है और काले कपड़े में अच्छी तरीके से बांध कर उसको दरवाजे पर लटका देना है या चौखट पे लटका देना है। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में नज़र भी नहीं लगती हैं और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वो भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार आप नया मकान बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर नया मकान बनाते हैं तो लोग नज़र लगा देते हैं कि कितना अच्छा मकान बनाया है, कितना पैसा खर्च किया है। तो वो नज़र से बचाने के लिए आप ये 7 कोड़ियाँ काले कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका सकते हो। और इसके बाद ऐसा भी होता है कि कई बार हम बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद जो है पैसे का आगमन कम हो जाता है। तो ये होता क्या है कि बुरी नज़र लग जाती है। तो आपको करना क्या है कि 7 कोड़ी लेंगे, तो 7 कोड़ी लेने के बाद बाएं तरफ में काले कपड़े को बांध लेना है। तो आप जो है बीमार भी नहीं होते हैं, जो कि आप नज़र लगने के कारण बीमार हो जाते हैं। और फिर ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको बुरी नज़र लगती है और आप बुरी नज़र आपको लगने के कारण आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपने देखा होगा कई लोग हमेशा बीमार रहते हैं, कई बार डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, लेकिन 2 दिन ठीक रहते हैं फिर से बीमार हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि कोड़ी को लेकर एक काले धागे में बांधना है और एक ही कोड़ी लेना है आपको और काले धागे में बांधकर अपने गले में लटका लेना है। इससे क्या होता है कि आपको बुरी नज़र नहीं लगती है और बुरी नज़र से आसानी से आप बच सकते हो। ख़ास तौर से आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में काफ़ी जल्दी नज़र लगती है, आपने देखा होगा। तो कई लोगों को आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक काले धागे में लेकर कोड़ी उनके गले में बांध दे देते हैं। और ऐसा भी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 1 साल से 5 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनकी कमर में भी जो है काले धागे के साथ कोड़ी बांधा जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि जो बुरी नज़र होती है, तो देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चों को नज़र लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बच्चा बीमार होने लगता है, बच्चा परेशान होने लगता है। तो कोड़ी करते क्या है कि बुरी नज़र को लगने नहीं देती है और लग भी गई है तो उसको समाप्त कर देती है। और बहुत से बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए हो और आपके पास पैसा भी नहीं है, आपका धंधे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था
तो वो पैसा भी आपका बर्बाद हो गया है, जैसे कि शेयर बाज़ार हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं, आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है और बहुत सारे लोगों से आपने कर्जा ले लिया है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन, कौन से दिन, गुरुवार का दिन, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने एक कोड़ी रखना है। कब, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने एक कोड़ी रखना है और इसके साथ जो है आपको कोड़ी के साथ साथ एक हल्दी का गांठ भी रखना है। क्या रखना है, एक कोड़ी और एक हल्दी का गांठ। अब उसके बाद विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करनी है और भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है, साथ में कोड़ी की भी पूजा करनी है। और इसके बाद कोड़ी और हल्दी को एक पीले कलर के कपड़े में बांधना है। किसको, जो एक कोड़ी है और एक हल्दी थी उसको पीले कलर के कपड़े में बांध लेनी है। तो याद रखिए कपड़ा पीला कलर का होना चाहिए। अब बांधने के बाद आप क्या करेंगे, घर की जो तिजोरी होती है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर इसको रख देंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपका कर्जा हो गया है उससे बहुत ही जल्दी आपसे मुक्ति मिल जाएंगे और आपका जो धन है वो भी आने लगेगा और आपका कोई रुका हुआ धन है तो वो भी आप जो है वापस आपको मिलने लगेगा। तो देखिए इधर मैंने आपको कोड़ियों के बारे में बहुत कुछ जो है मैंने बताया है और इधर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और ये उपाय ज़रूर आप करिए और ये उपाय करोगे और आप मेहनत करोगे साथ में तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।